नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मोदी की विदाई का वक्त आ गया है। जी हां, कल 5 सितंबर को ये बरसों बरस कहिए या दशकों से ये परंपरा रही है कि संघ प्रमुख का संबोधन होता है, जिसको बौद्धिक कहा जाता है संघ की भाषा में अगर आप कहें तो। कल शिक्षक दिवस के मौके पर मोहन भागवत ने पूना में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे संकेत साफ है कि संघ और मोदी के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और ये आर पार की लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से संघ मोदी को असहयोग करना शुरू कर दिया है, उससे यह साफ लगने लगा है कि मोदी अब चंद दिनों के लिए प्रधानमंत्री हैं या चंद दिनों के वो मेहमान हैं। आप गौर कर रहे होंगे कि जब कभी भी विदेश दौरा पर जाते थे तो विश्व गुरु देखते ही थे क्या क्या होता था। इस बार सिंगापुर में पूरा आयोजन फीका रहा, क्योंकि ये इस सारे आयोजन के पीछे संघ का जो अपना इंटरनेशनल संस्था है उस संस्था की बड़ी भूमिका रहती थी। और वही संगठन लोगों को एकत्रित करता था, वही संगठन मोदी को उस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक स्थान देने की कोशिश हर उनके विदेश दौरे के दौरान वो करता था। लेकिन तीसरा इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मोदी का ये तीसरा विदेश दौरा है। वो तामझाम, वो लोगों का आना, भारत माता की जय जो देखते थे, तिरंगा, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कहा जा रहा है कि संघ अब इस पर इससे हाथ खींचना शुरू कर दिया। 2 बार की यात्रा से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर एक पक्षी भी इनका इंतजार नहीं कर रहा था। ये तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होगी कि कोई मोदी को रिसीव करने नहीं पहुंचा था, जबकि जेपी नड्डा साष्टांग पहुंचे ही रहते थे। अब ये स्थिति है कि मोदी विदेश से लौटते हैं और एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति नहीं है मौजूद रहता। ये सारी बातें संकेत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल जो संघ प्रमुख ने कहा है, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा है इस तरीके की बातें, लेकिन कल जिस अंदाज में उन्होंने कहा है वो अंदाज दिखा रहा है कि अब मुश्किल है मोदी के लिए। खास करके मणिपुर के लेके जो उन्होंने बोला है कि मणिपुर के में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हमारे स्वयंसेवक मैत्रेय और दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच सद्भाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। दोनों के कैंप में हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सरकार की तरफ से कोई उस तरीके का पहल नहीं हो रहा है। ये सही प्रवृत्ति नहीं है किसी भी सरकार के लिए। तो मतलब ये सीधे सीधे हिट है मोदी पर। और मोदी पर सिर्फ इतना ही बातें नहीं कही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम भगवान के अवतार हैं तो ये तय करने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है, उसे जनता तय करेगी। मतलब तय है कि लोकसभा चुनाव में आप अपनी स्थिति देख चुके हैं। आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें अगर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा तो अब कुर्सी छोड़ने को लेकर तैयार ही है। तो ये संकेत बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत के सहारे चीजों को समझा जाता है, डिकोड किया जा सकता है। देखिए, संघ व्यक्ति केंद्रित बीजेपी को लेकर काफी असहज है और वो बार बार इस चीज को लेकर कहीं न कहीं लगातार इस कोशिश में है कि ये जो एक शाह और मोदी का जो बीजेपी लग रहा है ये सही नहीं है। इससे ये प्रवृत्ति कहीं न कहीं वही कांग्रेस का गांधी परिवार वाली प्रवृत्ति पिछले 10 वर्षों से बनती जा रही है। इसलिए संघ ने इस बार गुजरात मॉडल से या गुजरात के हाथों से पूरे तौर पर पहले संगठन को बाहर करना चाहते हैं। राम माधव को जिम्मेवारी दी। देख रहे हैं कि राम माधव को जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी दी गई, लेकिन पूरी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। मतलब कहीं न कहीं अभी भी संघ और मोदी और शाह कसमकस जारी है। बताइए, 3 महीने होने को है। नड्डा
मंत्री बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है कि भाई कौन अगला अध्यक्ष होगा। यही आरोप लगता था ना कांग्रेस पर कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। आज बीजेपी उसी दौर से गुजर रही है कि कौन होगा अध्यक्ष। सारा देश के सारा संगठन कहिए कि का वर्क ठप है। कई राज्यों में चुनाव होना है लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है और पूरी संगठन में असहजता की स्थिति है। कहा जा रहा है कि संघ सुनील जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, जिसको लेकर शाह तैयार नहीं है, क्योंकि शाह अपने पकड़ से, जेपी नड्डा तो मौथपीस रहा शाह का, जो शाह और मोदी कहते रहे वही नड्डा करते रहे, इसलिए उनको एक्सटेंशन भी मिला। जबकि इस तरीके के एक्सटेंशन के पक्ष में संघ नहीं रही है, लेकिन एक्सटेंशन मिला। लेकिन अब पूरी तौर पर दबाव है कि पार्टी को जो गुजरात लॉबी है उस लॉबी से बाहर कर लेना है। और उसी के कसम में बताइए ना, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 महीने से डिफंड है, कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है। और इसका असर हरियाणा के चुनाव में अब दिख रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके का विद्रोह शुरू हो गया है, ये जो विद्रोह देख रहे हैं ना, ये संघ और बीजेपी के अंदर का कन्फ्लिक्ट का नतीजा है। मतलब संघ और शाह और मोदी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है ना, उसका नतीजा है। जम्मू कश्मीर में टिकट वितरण के दौरान जो बवाल हुआ, जिस तरीके से जम्मू में लोगों ने हंगामा किया, वहां भी संघ और मोदी शाह के बीच के कन्फ्लिक्ट के रूप में उसको देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र में तय समझिए कि शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद जिस तरीके से मोदी माफी मांग रहे हैं, अब उस माफीनामा को लेकर संघ एक अलग तरीके की नैरेटिव खुद अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ सेट करने में लग गया है, और वो नैरेटिव है भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र को लेकर संघ लगातार दबाव बना रही है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, वापसी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन एक भ्रष्टाचार का जो दौर चल रहा है उससे संघ और बीजेपी दोनों की बदनामी हो रही है। ये प्रयोग बंद करिए। तो जो जिन बातों को लेकर संघ ने असहजता जाहिर की है, यही वजह है कि ऑपरेशन झारखंड बीच में ही छोड़ना पड़ा शाह को। वहां भी चंपई सोरेन को लाने के बाद एक और विधायक आए, पार्टी तोड़ने की बात हो रही थी, काफी कुछ डील भी हो चुका था, अडानी को पूरी जिम्मेवारी भी दे दी गई थी कि वही एक राज्य है जहां मिनरल्स भी है, सब कुछ है और अपने हाथों से बाहर है। तो पूरी कोशिश शुरू हो गई थी लोकसभा चुनाव के बाद। जेल हेमंत सोरेन गए ही, लेकिन जेल से बेल मिल गया। इसके पीछे भी संघ का खेल माना जा रहा है। मतलब पूरी तौर पर संघ अब मोदी के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं है जिस तरीके से मोदी को वो प्रोजेक्ट किए थे। खड़े ही नहीं रहने की बात है, मोदी को वो अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान कि आप देवता हैं, अवतार हैं या ईश्वर हैं, ये जनता पर छोड़ दीजिए। जनता तय करेगी कि आप क्या हैं। संकेत साफ है। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, 4 राज्यों में चुनाव होना है 2-3 महीने के अंदर। 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अगर यहां हारे तो फिर तय मानिए कि आपको पद छोड़ना पड़ेगा। ये संकेत इस तरीके से आपस में कहीं न कहीं ये स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि अखबार में हेडलाइन बनना वैसे संभव नहीं है। चैनल का भी जो मिजाज आप कुछ समय पर जो बदलते हुए जो आपको दिख रहा है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं संघ की भूमिका है। देखिए, संघ को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। संघ एक अलग तरीके से काम करता है और उसके काम करने का तरीका भी जो है इस तरीके का होता है कि आप उसको बहुत आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली लड़ाई तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर है, और ये लड़ाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में ये विवाद खुलकर सामने दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें उसी दिशा में बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में ये तय मानिए कि पहली हत्या कह सकते कि राजनीतिक हत्या बीजेपी में अगर किसी की होने वाली है तो वो अमित शाह है, क्योंकि संघ अब अमित शाह पर पूरी तौर पर जो है नजर रखनी शुरू कर दी है।
और कहीं न कहीं अब शाह निशाने पर है। शाह निशाने पर इसलिए है कि कई राज्यों में उन्होंने संघ को नजरअंदाज किया है। बिहार को ही देख लीजिए ना, सम्राट चौधरी का अध्यक्ष बनाना, नित्यानंद राय को तवज्जो देना, जायसवाल को तवज्जो देना, संजय, मतलब अधिकांश ऐसे लोगों को बीजेपी बिहार में प्रमोट कर रही है जिसका संघ से कोई रिश्ता नहीं रहा है, जिसका संघ का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, बीजेपी तक का बैकग्राउंड नहीं रहा है। ऐसे लोगों पर अमित शाह भरोसा जता रहे हैं। इसको लेकर संघ खासा नाराज है। और संघ यूपी में जिस तरीके से खेल शाह कर रहे हैं, दूसरी नाराजगी की वजह ये भी है। और जो कुछ भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में टिकट वितरण में हंगामा हुआ है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं शाह माने जा रहे हैं। ऐसे में संघ अभी की पहली प्राथमिकता जो खबर आ रही है वो है शाह। पहले शाह को निपटाते हैं, फिर मोदी खुद निपट जाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं संघ भी मानती है और इस देश के राजनीति पर नजर रखने वाले लोग भी मानते हैं कि मोदी का प्राण मोदी के शरीर में नहीं, शाह के शरीर में बसता है। और जैसे ही शाह कमजोर होंगे, मोदी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो बिसात बिछाई जा रही है, वो बिसात की पहली कड़ी ही शाह है। और शाह को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गोलबंदी शुरू हो गई है। और आने वाले समय में कई ऐसे छत्र, सुशील मोदी तब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया हो, योगी हो, शिवराज सिंह चौहान तो पकड़ ही लिए हैं, गडकरी रफ्तार पकड़ ही लिए हैं, शिवाजी की मूर्ति के गिरने पर तंज कसी दिए हैं। ऐसे जितने लोग हैं, रमन सिंह है छत्तीसगढ़ में, जिन लोगों को शाह ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से अपमानित करके पार्टी के में हाशिए पर भेजने की कोशिश किया है, वो सारे लोग अब संघ के साथ, संघ उनका इस्तेमाल करने जा रही है। ये संकेत भी साफ दिखने लगा है। ऐसे में आने वाले समय में राजनाथ सिंह भी थोड़ा और टाइट होते हुए नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।